क्या आपने कभी सोचा है कि जब केतु जीवन में बहुत उत्पात मचाता है तो भगवान श्री गणेश की शरण में जाना सर्वोत्तम उपाय क्यों माना जाता है? दरअसल केतु का जन्म एक अत्यंत उपद्रवी और मायावी राक्षस स्वरभानु के शरीर से हुआ था। ये स्टोरी तो सब जानते ही हैं। ये राक्षस स्वभाव से इतना दुस्साहसी और छलिया था कि सारे देवताओं को और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु तक को धोखा देकर अमृत पीने के लिए वेश बदलकर देवताओं के बीच छुपकर बैठ गया। और आश्चर्य की बात ये कि सभी देवता गणों की आंखों में धूल झोंककर अमृत पीने में कामयाब भी हो गया। इसी उत्पाती और ढीठ स्वभाव के कारण ही केतु के ऊपर उपायों का जल्दी कोई असर नहीं होता है और स्वयं की महादशा आने पर ये लोगों को खून के आंसू रुलवाने से भी नहीं चूकता। आप उपाय करते रह जाएंगे पर केतु दया नहीं करेगा। तो फिर ऐसा क्यों है कि गणपति की सेवा पूजा केतु को शांत करने का वो अचूक नुस्खा है जो कभी खाली नहीं जाता? तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जय श्री राम, जय मां पीताम्बरा। स्वागत है आप सभी का शंखनाद चैनल पर। इस ऑनगोइंग केतु महादशा सीरीज में आज 13वां वीडियो है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि केतु के गूढ़ स्वभाव को समझने के लिए इस सीरीज की बाकी वीडियोस को भी अवश्य देखिए। लिंक्स आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि गणपति की पूजा केतु बाधा के निवारण में विशेष लाभप्रद क्यों है। देखिए, केतु चाहे किसी से डरे या ना डरे लेकिन सहानुभूति की फीलिंग जरूर रखता है। गणपति का सिर भी उनके पिता भगवान शंकर ने त्रिशूल से गुस्से की अवस्था में काट दिया था। ठीक वैसे ही जैसे केतु का सर भगवान विष्णु ने क्रोधित अवस्था में सुदर्शन चक्र से काटा था। इसीलिए केतु गणपति से रिलेट करता है, उस अपंगता की फ्रस्ट्रेशन समझता है, उनसे हमदर्दी या सहानुभूति रखता है और फलस्वरूप उनके भक्तों को परेशान नहीं करता। आज मैं जो आपको एक राज की बात बता रही हूँ, शायद वो आप नहीं जानते। केतु के जिद्दी स्वभाव को शांत करने का एक सरल तरीका है उन देवताओं की शरण में जाना जिनका स्वयं का सिर अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं है। इसीलिए जब केतु बाधा निवारण में कोई भी उपाय काम नहीं करते तब इन देवताओं की शरण में जाना ही आखिरी उपाय होता है। भगवान श्री गणेश का उदाहरण मैं आपको दे चुकी हूँ जिनका सिर एक हाथी का है। ठीक इसी प्रकार वानर मुखी हनुमान जी की उपासना भी केतु महादशा में तब की जाती है जब मन में एक अनजाना सा भय रहता हो या बार बार आत्महत्या करने के विचार आ रहे हो। केतु महादशा इन जनरल जातकों को इतना परेशान करती है कि डिप्रेशन, भय और सुसाइडल टेंडेंसीज अपने आप मन में घर कर जाती है। हनुमान जी की शरण में जाने से राहु, केतु और शनि तीनों की शांति होती है। यदि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो आत्मविश्वास, हिम्मत और मेंटल स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ेगा। राहु की पिटाई छोटे से हनुमान जी ने बचपन में ही कर दी थी, जिसके बाद राहु उनसे डरता है। ये कहानी तो बचपन में हम सभी ने सुनी है कि बालक हनुमान सूर्य को लाल चमकीला फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश की ओर लपके। उसी समय राहु भी वहां पहुंचा हुआ था सूर्य को निगलने यानी कि ग्रहण लगाने। हनुमान जी ने राहु की पिटाई करके उसे वहां से भगा दिया। रोता हुआ राहु देवराज इंद्र के पास पहुंचा और बोला कि आपने तो मुझे सूर्य को निगलने का वरदान दिया था ना, लेकिन एक शरारती बालक ने मुझे मारकर वहां से भगा दिया। तब देवराज इंद्र अपने वरदान का मान रखने के लिए राहु को लेकर सूर्य की ओर गए। वहां हनुमान जी राहु को फिर से आया देख उसे मारने दौड़े। तब इंद्र ने अपने वरदान की लाज रखने के लिए उन पर वज्र से प्रहार किया। तब हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई और वो पर्वत पर जा गिरे। संस्कृत में ठुड्डी यानी कि चिन्ह को हनु कहते हैं और इसी तरह उस बालक का नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी के पिता वायुदेव ने अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर संसार से वायु का संचार रोक दिया। त्राही त्राही मच गई, बिना हवा के पशु, पक्षी, मनुष्य, वृक्ष सब मरने लगे। तब ब्रह्मा जी ने बालक हनुमान को सचेत किया और वरदान दिया कि ब्रह्मांड का कोई भी शस्त्र इसे हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तब इंद्रदेव ने भी क्षमा मांगते हुए कहा कि इस बालक का शरीर वज्र से भी कठोर होगा और पाप ग्रहों की शक्ति इस बालक के प्रताप से अपने आप मंद हो जाएगी। तो पाप ग्रह कौन कौन से हैं? राहु, केतु और शनि। शनि और हनुमान जी की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है जो किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ये था महत्व हनुमान जी की पूजा का पाप ग्रहों की शांति में। अब ये एक चित्र आप देखें, ये श्री हरि विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह भगवान का चित्र है। सभी देवताओं और गणों के अलावा देखिए कौन कौन इन्हें प्रणाम कर रहा है। एकदम ठीक पहचाना आपने, ये है केतु महाराज जो भगवान नरसिंह के समक्ष
नतमस्तक हैं। ग्रह बाधा, शत्रु बाधा और प्रेत बाधा दूर करने में नरसिंह मंत्रों का विशेष उपयोग होता है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली और त्वरित फल देने वाले होते हैं। हमारे केतु महाराज और भगवान नरसिंह का एक और सीक्रेट कनेक्शन है जो अधिकतर लोग नहीं जानते। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वध करने और उसके पुत्र प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार लिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त था और अपने पिता के द्वारा संसार में किए जा रहे अत्याचारों का भी प्रखर विरोधी था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन राक्षसी होलिका को चुना। होलिका को सिंहिका के नाम से भी जाना जाता है। अब इस होलिका के पास वरदान था कि वो अग्नि में कभी जल नहीं सकती, इसीलिए भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर वो जलती हुई अग्नि में बैठ गई। बुआ की गोद में जलते हुए प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम जपना शुरू किया। भगवान के चमत्कार से भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका अग्नि में स्वाहा हो गई। यही राक्षसी होलिका स्वर भानु की माँ थी। जी हाँ, होलिका और उसका पति राक्षस विप्रचिति ही स्वरभानु के माता पिता थे। स्वरभानु की माँ और मामा हिरण्यकश्यप दोनों के आतंक का अंत भगवान विष्णु ने किया, जिसमें से उसके दुराचारी मामा का अंत करने तो स्वयं भगवान नरसिंह अवतार धर के ही आ गए। इसीलिए स्वरभानु नरसिंह अवतार से डरता था। कालांतर में स्वरभानु का सर भी श्री हरि विष्णु ने अपने मोहिनी अवतार में सुदर्शन चक्र से काटा। कटा हुआ सिर राहु बना और धड़ केतु। तो अब समझे कनेक्शन आप। और इस कनेक्शन के बारे में अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह की पौराणिक कहानियां लेकर आती रहूंगी। एक और देवी जिनकी साधना केतु बाधा निवारण में विशेष महत्व रखती है वो है 10 महाविद्याओं में से छठवीं छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका माँ। मुझे मेरी केतु महादशा के आरंभिक चरणों में ही 10 महाविद्याओं के बारे में जानने और गुरु दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बारे में मैंने मेरी पिछली एक वीडियो में विस्तार से बात की है। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप देखने में बहुत डरावना है। वो शमशान की पृष्ठभूमि में खड़ी स्वयं का सिर काट रही हैं और उनकी गणिकाएं डाकिनी और वर्णिनी उनके रक्त का ही पान कर रही हैं। माँ छिन्नमस्ता की साधना पूर्ण रूप से तांत्रिक और वामाचारी पद्धति से ही की जाती है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि इनका भी सिर्फ धड़ है, सिर कटा हुआ है और वो एक ऐसे स्त्री और पुरुष के जोड़े पर स्थित है जो मैथुन रथ है। माँ छिन्नमस्ता कुंडलिनी जागरण की देवी है। इनके इस भयानक स्वरूप में मोक्ष का रहस्य छुपा हुआ है। खुद से काटा हुआ सिर मोह, माया, लोभ, बंधन और सांसारिक उलझनों से स्वयं को काटकर अलग कर देना दर्शाता है। और जो भी व्यक्ति ये सब कुछ करने में कामयाब होता है वो ही मोक्ष का असली हकदार है। कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है पूर्ण रूप से, तब साधक का स्वरूप परमात्मा में जाके मिल जाता है और उसका स्वयं का सांसारिक वजूद मिट जाता है। यही मोक्ष की राह में पहला कदम है। जिस जोड़े पर देवी स्थित है वो कुंडलिनी के मूलाधार चक्र को दर्शाता है। मूलाधार रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर है और सेक्सुअल एनर्जी का फ्लो दिखाता है। देखिए कितनी विरोधाभासी यानी कि कॉन्ट्रडिक्टरी थ्योरी को माँ का स्वरूप रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला, वो स्त्री और पुरुष की सेक्सुअल एनर्जी ग्रहण कर रही है, वो एनर्जी जिससे ये संसार आगे बढ़ता है, नई जीवों की उत्पत्ति होती है। और दूसरी ओर अपना ही सिर स्वयं काटकर वो डिटैचमेंट और मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स का त्याग दिखा रही है। केतु की भी कोर एनर्जी यही है, घर गृहस्थी संसार में रहकर भी डिटैचमेंट या मुक्ति का प्रयास करना। कुंडलिनी शक्ति का जागरण रीढ़ की हड्डी से दर्शाया जाता है, वही रीढ़ की हड्डी जिस पर केतु का अधिकार है। 10 महाविद्याओं का रहस्य अनंत है। इन सभी 10 प्रचंड शक्तियों की साधना हालांकि अति योग्य गुरुओं के सानिध्य और दीक्षा के बगैर वर्जित है। यहाँ मैंने माँ छिन्नमस्तिका का वर्णन सिर्फ केतु के संदर्भ में सामान्य जानकारी के लिए ही किया है। तो दोस्तों, आज की चर्चा आपको कैसी लगी और क्या इस विषय में आपको पहले से जानकारी थी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपकी एक एक लाइक, एक एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस विषय पर और भी कंटेंट बना सकूं। केतु महादशा की ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां पीताम्बरा।